जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको निफ्टी 50 का जो है ये आपको 1 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स है। देखिए, इसमें मैंने अभी 1 मिनट का नाम बोला हुआ है, आप चाहें तो इसको 2 मिनट 3 मिनट पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी के जो टाइम फ्रेम आपका स्कैल्पिंग के लिए सुटेबल होगा उस टाइम फ्रेम को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स या बाकी चीजें जो दिखाने वाला हूँ इस पूरे कोर्स में, वो सारे के सारे आपका जो है 1 मिनट के चार्ट्स पे रहेगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिनट का भी कोर्स। तो आज यहाँ पे हम लोग जो है ये इसका दूसरा भाग होने वाला है। जो हम लोगों ने पीछे में देखा हुआ था उससे आगे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का कहीं कोर्स करना है, तो मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स से ज्यादा वैल्यू मुझे नहीं लगता है कि किसी कोर्स में आपको मिलने वाला है, जहां पे आप पैसा देकर के करेंगे। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो इसलिए इस कोर्स को आप जो है स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो स्कैल्पिंग का एक मिथ है मार्केट में वो आपका खत्म हो सके, और जो स्कैल्पिंग के एक नियम होते हैं उसके हिसाब से आप चल सके, ताकि आप एक अच्छे लेवल पे आगे आने वाले टाइम में पहुंच सके और एक अच्छे स्कैल्पर जो है आप बन सके। जो लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी है उसको आप तोड़ करके अच्छे लेवल पे पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं एक एक पॉइंट करके, उससे आगे जो होने वाला है इसका। तो देखिए, तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि पहला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि आपको टाइम फ्रेम जो है कौन कौन सा यहाँ पे चूज करना चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो है, ठीक है, दूसरे पार्ट में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभी इसका। आपको जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, जब मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको ये चीज देखना पड़ता है कि हम लोग ट्रेंड को कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पे जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे हमें क्या पता लगता है जो करंट सिनेरियो मार्केट्स का चल रहा होता है उस पोजीशन में मार्केट क्या सीन क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए फिर देखिए, तो 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस करेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में कि हम लोगों का जो यहाँ पे डायरेक्शन होना चाहिए वो कौन से डायरेक्शन में हमें ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इससे ये आपको आइडिया लगेगा। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहला काम तो करेंगे 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट्स का डायरेक्शन क्या है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मान लीजिए कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा और आप एक काम करिएगा। आप ये करिएगा कि आपका पॉसिबल हो सके तो आप एक बार जो है 1 घंटे के चार्ट को भी एनालिसिस करिएगा। बस 1 घंटे का चार्ट लगाना है आपको, बस देखना है कि उसमें क्या व्यू है और क्या सीन है, उसको उसके बाद बंद कर देना है। जो मोस्टली आपका एनालिसिस होगा वो 15 मिनट के चार्ट पे होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट नॉर्मल यदि हम लोग अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करें या फिर डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं सारा एनालिसिस दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी मार्केट, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि 9:15 में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, और मार्केट में क्या हुआ, बाइंग आना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद ऐसा है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन आएगा, उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो आपने अक्सर देखे होंगे बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा सीन जो है बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसा हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे कनेक्ट करने से ये पता लगता है कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशंस हम लोग क्या करेंगे, जो लो होगा आपका, जो 15 मिनट का हम लोग चार्ट लगा करके देखेंगे, जो लो होगा उस लो को हम लोग पकड़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि मार्केट जहां तक कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद वापस मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पे आ रहा है, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हाई को ब्रेक किया। ठीक है, जो टॉप के हाई है इसको जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया या हाई को ब्रेक करके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लो और इस पॉइंट, ये दो पॉइंट को ऐसे क्या करेंगे, इस तरफ से कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या हमें पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा कि मार्केट जो आगे आने वाले टाइम में है, कि मार्केट आपके इस ट्रेंड के ऊपर आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी यदि मार्केट को ट्रेंड जो है अपना कंटिन्यू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ये प्रोसेस कर लेंगे यहाँ पे, तो इसके जैसे ही ये प्रोसेस, जैसे हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ से मार्केट क्लोजिंग हो या फिर नॉर्मल ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ट्रेंड का यहाँ मिल गया। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि आपका अप और डाउन ट्रेंड या फिर मान लीजिए कि साइडवेज रेंज या कुछ भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सबसे पहले जो है 2 पॉइंट आपके पास करेक्टली होना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसका सीन क्या है। तभी जाकर के आपको पता लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में चलने वाला है या फिर क्या मार्केट में वहां पर बनने की संभावना है। तो ऐसे में
आपके पास जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप निकालते हैं तो कम से कम आपके पास ऊपर 2 पॉइंट होने चाहिए और नीचे जो है 2 पॉइंट होना चाहिए, जिससे हमें पता लगेगा अच्छा ये दो पॉइंट्स रेंज को टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब आगे भी हो सकता है रेंज में। तो उसी तरह से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई में भी क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स हमें नीचे के चाहिए, आपको लो चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे का संभावना तलाशते हैं कि आगे हो सकता है आने वाले टाइम में जो है मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो हम लोग क्या करेंगे 15 मिनट के चार्ट में इस तरह से पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद यहां से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेड हम लोग यहां से चालू करेंगे और फिर यहां से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपना जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा उसको हम लोग लगा करके फिर वहां से हम लोग सेटअप लगाना चालू करेंगे। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे जो है बहुत सारे सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बहुत सारे इंडिकेटर मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ लिमिटेड जो है आपको जैसे फिबोनाची आपका, उसके बाद जो है आपका मूविंग एवरेज के 2-3 हमने स्ट्रेटजी बताए हुए थे, तो उस स्ट्रेटजी को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पैटर्न्स लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट, सॉरी 1 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप जो है मतलब अलग अलग चीजों को लगा करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैल्पिंग में 1 मिनट के चार्ट पे, लेकिन वो जो है वो हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, किस हिसाब से हमें एनालिसिस करना चाहिए, किस हिसाब से हमें एंट्री लेना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी का जो सीन होगा, अभी का सीन ये होगा कि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने से पहले इसका एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से जब इसको ऐसे लगा लेंगे तो फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड करना जो है चालू करेंगे। आगे का जो प्रोसेस होगा वो आगे का मैं आगे के पार्ट्स में आएंगे, ये सारे के सारे 1 मिनट के चार्ट्स पे जो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, किस हिसाब से व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ये हम लोग इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जब एक डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जो है चढ़ने वाला है, नहीं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, व्यू क्या है मार्केट का, और आपने 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री लिया, बाद में पता लगा वापस मार्केट नीचे उठ गया। जब हमें ये बात पता होगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यदि इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हमें पता होगा कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी बहुत हाई संभावना होगी कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़े। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में जब ट्रेड लेंगे तो बाइंग प्रेशर तेज होगा और फिर इस बीच में हम लोग जो है अपना जो 1:1 का, फिर 1.5, 1:2 ये सब आगे देखेंगे, तो उस हिसाब से अपना जो है टारगेट लगा करके हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अब इसके बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जब तक हाई नहीं लगा, जब तक आपको पता नहीं लग जाता कि मार्केट का एक हाई लग चुका है, तब तक आप इसके बीच में ट्रेड करते रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे 2 ट्रेड मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे 3 ट्रेड मिल जाए, तो वो मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से वहां पे डिपेंड करेगा, मार्केट्स के वेब्स के हिसाब से वहां पे आपको देखने को मिलेगा कितने ट्रेड्स वहां मिल सकते हैं, रिट्रेसमेंट के हिसाब से पता लगेगा कब मार्केट्स में रिट्रेसमेंट करने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक तो जैसे मान लीजिए कि उसके बाद हम लोग क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए आप यदि 1 घंटे का चार्ट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 1 घंटे का चार्ट का बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, बस आपको ये देखना है क्या 1 घंटे के चार्ट में जो मार्केट्स हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 15 मिनट का ट्रेंड देखने वाले, क्या वो इस तरह से व्यू कर रहा है। यदि इस तरह से कर रहा है तो इसका मतलब स्ट्रांगली कंफर्मेशन आपके पास होगा कि जब 1 घंटे में मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब 15 मिनट में भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। यदि ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट में भी ऊपर जाएगा मार्केट। तो हम लोग यदि 15 मिनट में ऊपर जाएगा तो फिर 1 मिनट में भी बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि यदि आपके परफेक्ट एंट्री हो जाते, सही एंट्री हो जाते, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आपके टारगेट्स वहां पे अचीव होंगे और आपका यहाँ पे जो है सक्सेस रेशियो बाकी चीजों के मुकाबले में ज्यादा रहने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ निफ्टी 50 का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ हमने क्या क्या ध्यान से देखेंगे तो हमने 1 घंटे का चार्ट लगा दिया। तो 1 घंटे के चार्ट में जब आप देखेंगे तो मार्केट्स का कैसा सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मार्केट्स क्या कर रहा है। मार्केट्स ये इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से, एक तो मान लीजिए कि ये इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, तो जब जब ये पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट करेगा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ से मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, अब देखिए ध्यान से आप देखेंगे 1 घंटे का चार्ट हमने इसलिए लगाया है ताकि आपको कंफर्मेशन मिल सके। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस मार्केट यहाँ पे आएगा, वापस मार्केट यहाँ पे वापस इस लेवल को वापस देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस आए लगा, वापस रिट्रेसमेंट किया, वापस मार्केट आए लगा। सेम कंडीशन यहाँ पे मार्केट वापस रिट्रेसमेंट किया, वापस आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा। तो ऐसे में हमें पता रहेगा कि मार्केट सच्चा ये लेवल के आसपास आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो है व्यू यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से 1 घंटे के चार्ट में ध्यान से देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे हमने लगाया हुआ, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में कि 1 घंटे के चार्ट को एनालिसिस करना है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होगा कि 1 घंटे के चार्ट को एक बार कम से कम एटलीस्ट देखना तो चाहिए कि क्या सीन व्यू हो रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से जब भी मार्केट स्टार्ट होता है चलना या फिर मान लीजिए रिट्रेसमेंट के बाद, तो ऐसे कंडीशन में अब जब आप यहाँ से सेटअप लगाएंगे ना, तो आपके लिए 15 मिनट का एनालिसिस करेंगे तो आपको व्यू क्लियर होगा कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अभी यहाँ पे है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेक्शन लेगा उसको तो वापस मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे में आपको पता रहेगा कि मार्केट साहब
देखिए मैंने ये 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट्स ये पॉइंट से चला था, ये पॉइंट से चला था, तो यहाँ से एक तो 1 घंटे के चार्ट को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि अच्छा 1 घंटे के चार्ट से मार्केट क्या था, मार्केट जो है अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था 1 घंटे के चार्ट में। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको साइड रख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको रखने के बाद हमने देखा अच्छा ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम लोग उठाएंगे अपने 15 मिनट के चार्ट्स को। अब यहां से हमने देखा कि 15 मिनट के चार्ट पे यहां तक हाई लगाया, अब यहां पे रिट्रेसमेंट किया, हम लोग क्या करेंगे, ये लो और ये पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला है कि देखिए जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे कि यहां से यहां तो ब्रेक कर लिया, इसको ऐसे में ट्रेंड यदि अप ट्रेंड होता है तो ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता है। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप इसको पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई का, तो राजीव आरसीएस डाल दीजिए ऊपर में और ट्रेंड आइडेंटिफाई लिख दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, पूरा डिटेल्स में इसके ऊपर बना हुआ है वीडियो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां से ब्रेकआउट हुआ तो एक कैंडल क्लोज होने देंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड यहां से चालू करेंगे। ट्रेड यहां से एक कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड चालू करेंगे। अब मान लीजिए कि यहां पे ये क्लोज हुआ, इसके बाद फिर हम लोग यहां से 1 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में देखिए, अब मान लीजिए कि ये 15 मिनट के चार्ट्स पे है, ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मैं देखूं, यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 घंटे का चार्ट्स का यहाँ पे जो है ट्रेंड का टेस्टिंग था। तो अब हम लोग यहाँ से अपना ट्रेंड उठाना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रेंड हम लोग यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट्स पे मार्केट जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया तो 1 घंटे का जो है ये एक ट्रेंड है जहाँ पे मार्केट्स ने आकर के टेस्ट किया था और यहाँ से मार्केट्स का वापस बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हम लोग यहीं से उठाएंगे अपना ट्रेंड को। अब यहाँ से देखिए मार्केट्स ये पॉइंट से ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से आप देखेंगे तो मान लीजिए कि इसके लो के आसपास है, तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, चले हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन फिर क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ऐसे में हम लोग फिर ऐसे डाल देंगे, इस तरह से ट्रेंड डाल देंगे। अब वापस मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा है, ऐसे में रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट किया, तो फिर हम लोग यहाँ से देखिए कितने सारे अपॉर्चुनिटी है आपके पास ट्रेड करने के। उसके बाद देखिए जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करता रहेगा तब तक हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट, हालांकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो उसको बाद में इसका एनालिसिस अलग होता है, ठीक है। तो जब तक मार्केट्स के ट्रेंड जब तक आपके जो हाई है उसको ब्रेकआउट करता रहेगा तब तक हम लोगों का जो है ट्रेड यहाँ पे चलता रहेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट धीरे धीरे ये हाई को ब्रेक करना बंद किया, फिर हम लोग अपना ट्रेड खत्म कर देंगे। अपना देखेंगे मार्केट एक बार इसके आसपास आता है तो फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से जो है व्यू बनाएंगे, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर इस तरह से हम लोग ट्रेंड बना करके जब जब ब्रेकआउट्स होगा हम लोगों का तब तक हम लोग ट्रेड करते रहेंगे, कंटिन्यू यहाँ से चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, तो जो सबसे पहला सीन क्रिएट करना है, यदि आप पॉसिबल हो सके तो आपको मुझे लगता है कि जरूर इस चीज को जो है अप्लाई करके देखना चाहिए कि आपका जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 घंटे का चार्ट था, यहाँ पे ट्रेंड का लाइन था, हम लोगों को यहीं से उठाना, चलिए ठीक है हमें यहीं से देखना है, यहीं से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा अच्छा मार्केट कंटिन्यू चढ़ गया बिना रिट्रेसमेंट का, फिर देखा कि अच्छा यहाँ से मार्केट ये पॉइंट्स को रिट्रेसमेंट, अब देखिए ध्यान से यदि देखेंगे तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, हाई को ब्रेक नहीं किया, जो कि हम लोग ऐसे कर सकते थे कनेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लो को पकड़ेंगे और ये लो को इस तरह से हम लोग इस तरह से मिला देंगे ऐसे, जब तक मार्केट्स देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट देखिए बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी है अपना, वो देख लीजिएगा जाकर के, प्लेलिस्ट है सभी का, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी करके प्लेलिस्ट होगा, उसको जाकर के देख लीजिएगा। नहीं है तो राजीव आरसीएस है प्लेलिस्ट में, राजीव आरसीएस डाल दीजिए ऊपर में, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी डाल दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। ये करेक्शन का जो है पूरा स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से रिट्रेसमेंट के बाद इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते थे, या हाई के ब्रेकआउट्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो मान लीजिए कि ऐसे केस में बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता है, हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट के फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ। अब ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए मार्केट्स यहाँ पे हाई लगाया, तो ऐसे में देखिए ये इसके अंदर ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ 15 मिनट का, ये देखिए। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर्स के साथ आपके साथ यहाँ पे जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग इसके बाद 1 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हम लोग कैसे, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक किया, हम लोग क्या करेंगे, ये लो को पकड़ेंगे और ये पॉइंट 2 पॉइंट्स को ऐसे मिला करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इससे हमें पता लगेगा कि मार्केट में देखिए इस तरह से कंटिन्यू करेगा। अब होता है फॉल्स ब्रेकआउट का, देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, इसका रीजन मैंने उधर बताया हुआ है, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो 1-1.5 घंटे का जो है ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग का जो वीडियो है, ये देखिए ये वीडियो जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लो है, उसको तो यहाँ पे हाई, इधर वापस मार्केट हाई लगाया, यहाँ पे देखिए लो लगाया, वापस हाई को ब्रेक किया। अब हम लोग ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करेंगे, इससे क्या बन जाएगा, हमें एक ट्रेंड का व्यू मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। जब तक यह हाई को ब्रेक करता रहेगा तब तक अप ट्रेंड का कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक किया, वापस मार्केट ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देख लेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल जो ट्रेंड इंटरचेंज कैसे ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड कैसे रिवर्सल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए मार्केट्स का यहाँ पे टॉप है, रिट्रेसमेंट किया, वापस मार्केट जब ये लो को ब्रेक किया, हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। जब तक ये इस तरह से ब्रेक करता रहेगा, लो को ब्रेक करता रहेगा, तब तक डाउन का व्यू होगा।
उसके बाद फिर वापस कंटिन्यू होगा तो हम लोग फिर अपने ट्रेंड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, चलिए ये तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ रेंडमली। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट क्या है को, ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे ट्रेंड बना लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से डाउन ट्रेंड वापस मार्केट, देखिए मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू किया, इससे यह हाई को ब्रेक किया, वापस मार्केट ट्रेंड बना चुका। अब ये ट्रेंड से उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर ये कैसे, क्योंकि जो पहले का ट्रेंड वेव्स था उसको हमने वापस चेंज किया। लेकिन देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ये आपके कॉन्सेप्ट के बाहर का है, इसको समझना है तो ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर हम लोगों का ये वापस आ गया और देखिए मार्केट ट्रेंड को टेस्ट किया, वापस ब्रेकआउट हुआ, इसको टेस्ट किया, वापस मार्केट ब्रेकआउट हुआ। ऐसे कंडीशन में जब जब मार्केट्स के ब्रेकआउट होते हैं उसके बाद फिर हम लोग अपना 1 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड यहाँ से स्टार्ट। मान लीजिए इतने बड़े कैंडल्स बन गए यहाँ पे, तो ट्रेड छोड़ दीजिए, ऐसा कोई घर पर नहीं है कि ट्रेड हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है अपना ये लर्निंग ग्रुप्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लेगा, आकर के ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक पैसा भी आपको नहीं लेगा, लोग इसके लिए चार्ज लेते हैं। यही चीजें जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस वगैरह सब करते हैं उसका लर्निंग्स हम लोग लाइव मार्केट से वहां पे शेयर करते हैं, तो आप लोग जरूर उसको जो है जाकर के देख लीजिएगा, यदि जो लर्निंग्स करना चाहते हैं उनके लिए है। बाकी देखिए आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग और अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी होते हैं हर जगह पे आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सीखने को मिल सके। देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट शेयर करके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप आगे के व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए और उस व्यक्ति को यहाँ पे सीखने को मिले, बहुत कुछ समझने को मिले। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं भी शेयर करता हूँ और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आगे पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत जय माता दी।